लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज चैप्टर है आपका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, जो आप कहते हो वो सब कुछ। राम राम। चलो तो बच्चे जुड़ जाइए एक बार, तेजी से बच्चे लोग जुड़ रहे हैं। तो अब हम क्लास शुरू करेंगे। बच्चों मैं चाहूंगा कि भाई, क्योंकि कल मैंने एक चीज छोड़ दी थी कि यार क्लास लंबी खिंच जाएगी और 10-15 मिनट की, तो क्या मैं पहले 10 मिनट उसके लिए ले सकता हूं, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए कि रिमाइंडर थ्योरम से अगर ऐसा प्रश्न पावर में आया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों पहले हम उसको ले लेते हैं, उसके बाद एवरेज शुरू करेंगे। यानी आज एवरेज की क्लास 10 से 12 मिनट बाद शुरू होगी। पहले 10-12 मिनट हम कल वाला टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो किसी को परेशानी हो तो बच्चा ये मत समझना कि नंबर सिस्टम ही चल रहा है। कल का सवाल था नंबर सिस्टम का ये। बच्चों मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताना चाहूंगा। इसका बेसिक नोट्स में अलग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसका बेसिक क्या होगा अगर मैं बोलूं, तो वो अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको करना सवाल को। तो जब भी हम, कि देखिए जैसे अगर मैं 6 में 5 का भाग दूं तो मेरे को पता है कि यार रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है। और बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 में 6 का तो आ जाएगा, लेकिन मैं आपको दो रिमाइंडर, दो चीजें सिखाना चाहूंगा आज यहां पर। कि जैसे अगर हम भाग देते हैं 14 में 5 का, तो दो रिमाइंडर सिखाऊंगा आज। आज तक आपने एक रिमाइंडर पढ़ा होगा कि भैया रिमाइंडर 4 आ जाएगा। बताइए, ये बात तो सबको पता होगा। 5 का 14 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि रिमाइंडर यहां -1 भी आएगा? अगर ये नहीं पता है तो आज जान लीजिए। बच्चों जब हम 5 का भाग 14 में करते हैं ना, तो एक तो 5 दूनी 10, 4 शेष। ये तो आप सबको मालूम है कि 4 रिमाइंडर ऐसे आया है। एक में और जो माइनस में रिमाइंडर लिखा है, इसको कैसे करते हैं कि इसको 5 दूनी बार पढ़ा था ना आपने, इसको बस एक जस्ट अगला पढ़ लीजिए। 5 तिया 15। अब घटाऊंगा तो क्या बचेगा? -1। ये भी रिमाइंडर माना जाता है, यानी जस्ट इससे अगली संख्या। और अगर मैं इसको अगर ऐसे 13 में 5 का भाग देता तो अब दो रिमाइंडर क्या आएंगे? एक तो 3 आएगा ही आएगा, वो तो सब लोग जानते हो, बचपन से करते हुए आए हो। और एक रिमाइंडर होगा 5 तिया 15। अब 13 में से 15 घटाऊंगा तो माइनस के दो रिमाइंडर आएगा। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया अब मैं 4 का भाग अगर किसमें, अगर मैं 11 में दूंगा तो मेरे को दो रिमाइंडर मिल जाएंगे। एक रिमाइंडर तो 3 सब जानते हैं, और एक रिमाइंडर क्या होगा? 4 तिया 12। और 11 में से 12 घटाओ, कितना कम पड़ गया ये? सर ये कम पड़ गया -1। तो इसमें ये -1 है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? क्या दो रिमाइंडर आप हर सवाल में निकाल सकते हो? बस मेरे को इतनी सी बात बता दो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बच्चों में रिमाइंडर का बेसिक, रिमाइंडर थ्योरम में अगर पावर वाला सवाल आ जाएगा, मैं उसके लिए सारा कहानी आपको सिखा रहा हूं। तो क्या सर इसका यूज भी होगा कहीं? एक रिमाइंडर का तो हमें पता है, दूसरे रिमाइंडर का क्या कहीं यूज भी हो सकता है? जी हां, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं सिखाऊंगा, वो मेरा काम है। बस अब जो है, जब भी पावर वाला सवाल होगा तो हमें रिमाइंडर 1 पे फोकस करना होगा, मतलब हमें भाग देके 1 लाना होगा। बच्चों जैसे अगर मैं 17 में 18 का भाग दूं तो दो रिमाइंडर आएंगे।
एक रिमाइंडर तो ये भाग जा ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर 17। और एक और क्या बचेगा, 18 कम 18, 17 में से 18 गए तो कितना, तो बच्चे -1। तो जैसे ही 17 की पावर 200 में अगर मैं 18 का भाग दे रहा हूंगा, 17 की पावर 200 में मैं 18 का भाग दूंगा, तो मैं 18 का 17 में ही भाग दे के देखूंगा। तो भाई साहब मुझे जो है ना, जब इतनी पावर आ रही हो तो मैं 17 से मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है 1 या -1, 1 मिले या -1 मिले। तो भाई 17 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 17 की पावर वो 200 है। अगर रिमाइंडर की पावर भी 200 करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि 18 का भाग पहले ही दे लूंगा 17 में, और मैं रिमाइंडर ले आऊंगा सर -1। तो -1 की पावर 200 जब मैं करूंगा तो बच्चा रिमाइंडर क्या आएगा, ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि रिमाइंडर मैंने भाग तो दे लिया, ये रिमाइंडर ही तो है, ये रिमाइंडर की पावर ही तो है 200। बच्चों ये ऐसे है कि भैया जैसे 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17, इसका मतलब क्या, 200 टाइम्स। अब मैं 18 का भाग दे रहा हूं, तो 18 का इसमें दूंगा -1, इसमें दूंगा -1, इसमें दूंगा -1, कितनी बार सर, -1 की पावर 200, इसलिए ये लिख दिया। ये बात समझ में आ गई होगी सर। -1 की पावर 200, ये तो रिमाइंडर ही आ गया ना बच्चों, ये क्या है, ये रिमाइंडर है। अब -1 की पावर 200, तो देखो -1 का यूज हुआ कि नहीं हुआ, कितना बढ़िया। अब बच्चों जब भी किसी संख्या की माइनस में भी पावर करोगे, जैसे -5 की पावर 1 की वैल्यू -5 आएगी, अपने पास से बता रहा हूं। -5 की पावर, ये बेसिक ही बता रहा हूं, -5 की पावर 2 की वैल्यू होगी -5 गुणा -5, यानी प्लस का 25, प्लस का। जैसे ही -5 की पावर 3 करूंगा, तो -5 गुणा -5 गुणा -5, यानी माइनस माइनस की गुणा तो प्लस हो जाएगी, लेकिन ये माइनस तो बना रहेगा। भाई माइनस प्लस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन प्लस की जब माइनस में फिर से करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस का 125 बैठता है, 5 पंजे 25, 125, लेकिन 3 बार माइनस है तो माइनस का 125। तो हमने एक चीज नोट की कि जो ऑड पावर्स हैं उन सब पर ही एक माइनस बचेगा ही बचेगा, बाकी दो 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 का मिलके प्लस तो बनता रहेगा, लेकिन एक माइनस बचा रहेगा। तो ऑड पावर में हमेशा माइनस में आएगा रिमाइंडर, और जो इवन पावर है वो हर जगह प्लस हो जाएगी। तो ये क्या है, 200 इवन है, हमने सीखा ही इवन क्या होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा भैया -1 की पावर अगर 200 है तो माइनस का ये +1 हो जाएगा रिमाइंडर। -1 की पावर 200, क्योंकि 200 में बनते हैं जोड़े, -1 गुणा -1 प्लस हो गया, फिर -1 गुणा -1 फिर प्लस हो गया। तो ऐसे 200 में 100 बार प्लस आ जाएंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो फाइनली तो +1 ही बैठेगा। तो रिमाइंडर इस सवाल का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर इस सवाल का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर बच्चों इसका -1 आता, सुन लीजिए, अगर ये पावर 201 होती तो रिमाइंडर क्या आता, -1 आता। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, है तो मैंने आपको बताया है। तो जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइजर को इसमें जोड़ दो, यानी जितने से भाग दिया है, तो रिमाइंडर फिर वो 17 आ जाए। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए ना, कभी माइनस में उत्तर मत देना रिमाइंडर का, तो -1 में फिर इस डिवाइजर को जोड़ देना, तो आपका प्लस में ही रिमाइंडर आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने तो औसत शुरू करूंगा, इसके बाद वो समझ लेना। 17 क्या करें सर, 17 का क्या बच्चे, 17 का तो भाग दे दिया ना, 18 का भाग 17 में ही तो दिया है मैंने, तभी ये -1 आया है। 18 का भाग, क्योंकि मुझे भाग देना है इस पावर में, तो मैं पावर को छोड़ो, मैं पहले 17 में भाग दे लूं। तो मैंने 17 में भाग दूंगा, तो भैया -1 वाला, मेरे को 1 वाला रिमाइंडर ढूंढना है, मेरे को 1 वाला बनाना ही है उसको। तो मेरे को ये 1 वाला माइनस में बनेगा। अगर बच्चों ये आता है क्वेश्चन, मैं आपको अभी और समझा रहा हूं, अगर कम समझ में आ रहा है, 19 की पावर 555 में अगर 18 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए बच्चों। एक सवाल आ गया,
तो मैं क्या करूंगा, इस 18 का भाग 19 में दूंगा। जब मैं 18 का भाग 19 में दे रहा हूंगा बच्चों, 18 का भाग जब मैं 19 में दे रहा हूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, पावर भी छोड़ दो सर 1 आएगा। 1 प्लस का या माइनस का, भाई साहब अगर 1 आ गया ना, चाहे वो प्लस का है या माइनस का है, 1 से आगे अब दूसरा रिमाइंडर सोचो ही मत। सर ये तो 1 प्लस का ही आ रहा है, जब प्लस का ही आ रहा है, पावर चाहे कुछ भी हो, भाई माइनस में होती तो मैं सोचता, ये तो प्लस का 1 रिमाइंडर है, तो पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 1 की पावर तो कितनी ही क्यों ना हो, रिमाइंडर हमेशा अब 1 ही रहेगा। तो इस सवाल का आंसर तो 1 ही आना है। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं बच्चों, अब आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर के मुझे इस बात का जवाब देना कि भैया 25 की पावर 253 में अगर मैं 26 का भाग दूं तो रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहोगे सर बता पाएंगे अभी बच्चों कि 25 में मुझे 26 का भाग देना है, जब भी पावर आएंगे तो मैं 1 या -1 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 26 का भाग जब मैं 25 में दे रहा हूंगा तो ये मेरे का +1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 27 होता तो +1 आ जाता, फिर तो टेंशन ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही उत्तर आना है। लेकिन जब ये छोटी संख्या है तो ये -1 आ जाएगा। सर हाँ -1 आ गया। अब -1 की पावर क्या है, 253 है, बिल्कुल 253 है। तो जब -1 की पावर ऑड होगी तो लिख लीजिए, चाहे तो ऑड पावर में माइनस ही आना है, इवन पावर में भाई पावर 254 होती तो इवन हो जाती, तो 253 तो ऑड है तो इसलिए -1 ही आना है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, -1। अब या तो मुझे यह उत्तर मिल जाए, पर चूंकि शेष कभी माइनस में नहीं होता इसलिए उसको प्लस किया जाता है। अब प्लस करने का तरीका देखो, इसमें डिवाइजर को जोड़ दो, जिससे भाग दिया है उसको जोड़ दीजिए, तो बच्चा इसका शेष जो आएगा वो 25 आएगा। इस सवाल, ये हमारा आंसर है, इस सवाल का आंसर 25 होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब भी इस संख्या से आगे देखिए, एक छोटा और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी इस संख्या से अगली संख्या का भाग दिया जाएगा और इसमें पावर होंगी बहुत सारी, इससे अगली तो है वो जस्ट, और कभी भी या तो अगली आएगी या पिछली आएगी, देखना इस बात को, या तो इससे अगली संख्या आएगी या इससे पिछली आएगी। तो जब इससे आगे वाली आएगी तो यहां पर चांस बनेंगे -1 के, -1 के, तो भाई साहब पावर या तो -1 की इवन आएगी या ऑड आएगी, इवन आई तो +1 उत्तर, ऑड आई तो -1। अब -1 उत्तर दे नहीं सकते, इसलिए हमें डिवाइजर जोड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो इसमें केवल 2 ही उत्तर संभव थे जब भी अगली संख्या से भाग देने, या तो उत्तर आएगा 25 हर केस में, या उत्तर आएगा +1, 2 ही उत्तर संभव थे बस। ऐसे हर केस में यह होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो अभी मैंने सवाल कराया कि 17 की पावर 200, ये भी तो अगली संख्या है इससे जस्ट, तो यहां 2 ही उत्तर संभव है, या तो उत्तर 1 आएगा या 17। 1 कब आएगा, जब -1 की पावर इवन होगी, जैसे यहां आया 1। अगर -1 की पावर ये ऑड हो जाती तो उत्तर आता 17, क्योंकि -1 से -1 होता, +18 जुड़ जाता, तो 17। बस ये बात समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। लेकिन जब भी ये देखिए, ये संख्या नीचे वाली छोटी होगी, जिससे डिवाइजर अगर छोटा हुआ ऊपर वाली से, तो इस केस में हमेशा उत्तर 1 आएगा, इसमें कोई दूसरा रिमाइंडर आएगा ही नहीं कभी। जब भी ये संख्या ऊपर वाली बड़ी हो, यानी जिसकी पावर चढ़ रही हो वो बड़ी हो, एक बड़ी हो, तो इसका उत्तर तो हमेशा 1 आना है। इसमें तो -1 कभी आ ही नहीं सकता, ये तो +1 की पावर है। बहुत बढ़िया, अब मेरे को लगता है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी जो मैंने बातें बताई। अब एक सवाल ऐसा आ गया आपके दिमाग में कि सर आपने अभी 2 बातें बताई, या तो संख्या इससे या तो यहां 4 आएगी या 6 आएगी। अगर 4 आए तो उत्तर हर केस में 1 ही आना है,
भाई 5 की पावर है तो यहां 4 आएगी, अच्छा आनी चाहिए थी। 4 आती तो उत्तर 1 ही आता, कितनी भी पावर क्यों ना हो। लेकिन अगर 6 आई तो 2 उत्तर संभावित है, या तो +1 यानी 1 आएगा रिमाइंडर, या -1 +6 यानी 5, 2 ही संभावना रहती है। तो अब यहां 6 तो है नहीं, तो ये तो 26 है। आपने बोला था अगली संख्या आएगी, तो बच्चा जब चूंकि टीचर रटा के भेजने लगा बच्चों को कि भैया हमेशा अगली संख्या आएगी, हमेशा अगली आएगी, तो एसएससी ने ये रूल चेंज कर दिया था कि भैया अगली बदल देते हैं। तो उन्होंने इसको क्या किया बच्चा, उन्होंने क्या किया इसको कि भैया ऐसे कर दिया सवाल। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अब भी इसके आगे पीछे की है, 26 के आगे पीछे, इसको तो आप बदल नहीं सकते, इससे तो भाग देना ही है। पर इसको 25 की पावर बना सकते हो कि 5 की पावर 1008, क्या इसको 25 या 27 बनाया जा सकता है? हाँ, पर इसको कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर कोई चीज 5 की पावर है, जैसे मैं बोलूं कि अगर ये 5 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है 25, तो इसको आधी पावर कह सकता हूं 25 की 1। अगर कोई वैल्यू 5 की पावर 4 है तो 25 की ये 2 होगी जरूर। इस तरह इसका आएगा, इतना इसका आएगा। क्यों ऐसा होता है आपको मालूम है कि भैया 25, जैसे 25 में अपने आप में 5 की 2 होती हैं, ऊपर उसके ऊपर 2 चढ़ी हुई है, इसलिए भी 5 की 4 ही है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 5 की पावर 1008 है तो ये 25 की पावर जस्ट इसकी आधी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों 5 की पावर 2 उसके ऊपर 504, 504 दूनी 1008 बन जाए, तो 5 की पावर 2 क्या है 25 है। तो मैं वो कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये 25 की पावर 504 आए अपॉन 26। अब 26 का भाग 25 में दूंगा, पहला ही सवाल बन गया। तो भैया -1 रिमाइंडर, और -1 की पावर क्या है सर, ये तो इवन है, और अगर इवन है तो भैया उत्तर क्या आएगा +1 आएगा, और +1 आ गया तो रिमाइंडर ये उत्तर हो ही सकता है। -1 होता है तो रिमाइंडर नहीं होता ये, तो अब तो भैया उत्तर 1 ही लगा दूंगा। तो कितना बढ़िया और कितना मजा आया होगा सवाल को सीखने में, है ना बच्चों? समझ में आई ना बात आपको कि -1 की पावर 504 बना। अब -1 की पावर अगर 504 बन जाएगा तो ये तो इवन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं एक सवाल ये एसएससी जीडी ने पूछा था बच्चों, ये बहुत खतरनाक सवाल लगा देखने में। ये जो जुड़ रहा हो इसकी टेंशन आप मत लेना। 9 से विभाजित करना है, 2 की पावर 305 है, इस 303 है बाद में देख लियो, या तुम्हें लिखना ही है तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 303 ये ऐसे ही रहने दीजिए, इसका इसमें भाग अलग दे लो, इसमें दे लो अलग, प्लस कर देना बाद में रिमाइंडर को, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, मेन काम है इस पावर में देना भाग। तो इसको क्या 8 बनाया जा सकता है? हाँ सर, ये 2 की पावर 3 8 होता है, और ये 3 से कटना चाहिए, तिहाई तो होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की पावर 3 होता है ना, तो 8 की पावर 1 होता है। 2 की पावर 3 है तो 8 की पावर 1 है। अगर 2 की 6 है तो 8 की 2 होंगी। देखो 2 की 6 भी 64 आएगा, 8 की 2 भी, तो यानी जस्ट तिहाई, क्योंकि 3 की 1 बनती है इधर, तो 6 की तिहाई, तो यानी इसकी अगर तिहाई हो जाती, अगर ये 303 होता तो 303 का तिहाई होता है 101, तो ये 8 की पावर 101 बन जाती। बहुत बढ़िया सोच लिया आपने। 2 की पावर ये 303 ही इसको कर दो, और गुणा 2 की पावर 2 को अलग लिख दो, क्योंकि आप जानते होंगे इतना, थोड़ा पावर का रूल लगेगा बच्चों यहां, जो आपको नहीं पता होगा शायद, कोई बात नहीं, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है। अब चूंकि ये 2 की ही पावर है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 305 ही है ये अभी भी, प्लस ये 303 है, और ये 9 है। तो चूंकि अब ये 8 की पावर 101 कह सकते हो इसको, ये 4 है ही आपका, ये साइड हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो अब मैं इसको कहूंगा 8 की पावर 101, जस्ट तिहाई, रूल वहां समझा दिया बेसिक। 101 क्यों आया है वो बता दिया,
क्योंकि 2 की पावर 3 के ऊपर 101। तो देखो इन दोनों गुणा करूंगा तो यही बन जाए। ये अभी भी 2 की पावर 303 ही है ना, और 2 की पावर 3 को अगर मैं 8 लिख दूं तो 8 की 101 बन जाए, इसलिए मैंने लिख दिया। बच्चों अब चूंकि आगे 4 है 2 की पावर 2 प्लस फिर 303 है, पेन गड़बड़ कर रहा है, 303 अपॉन 9 है, तो 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, ये -1 की पावर 101। बच्चों सवाल बन रहा है थोड़ा सा बड़ा, अगर आपको दिक्कत नहीं है थोड़ा ऊपर उठा दूं इसको, ठीक है। चलो बच्चों, तो 8 की पावर 101, अब मुझे 9 का भाग सब में अलग अलग देना है। 9 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो -1 की पावर 101 बनेगा बच्चों, प्लस गुणा 4 बनेगा, तो 4 की तो गुणा मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में, प्लस 303 बनेगा। क्या मैं सब में अलग अलग भाग नहीं कर सकता 9 का? सर -1 की पावर 101 है तो इसको -1 ही तो आएगी इसकी वैल्यू, -1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो फिर -4 ही बनेगा। सर ये -4 बन जाएगा और ये 303 बन जाएगा। अब 9 का भाग अगर दोनों में दोगे तो क्या क्या आएगा बता दीजिए। सर इसमें तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 9 तिया 27, यहां रिमाइंडर बता दो, 9 तिया 27, ये 6 बचेगा रिमाइंडर, ये -4 है वो +6 है, ये -4 है वो +6 है, तो बचेगा क्या सर? 2 ही बचेगा, सर 2 ही बचेगा, यही मेरा उत्तर है, यही मेरा इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन आ जाएगा 2, इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। जिनको समझ नहीं आया तो भाई उनके लिए थोड़ा सा बड़ा सवाल ये जरूर है, क्योंकि इसमें घात वाला रूल भी लग रहा है। तो प्लीज अभी इसको दोबारा समझ लीजिएगा अपने तरीके से, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पर मैं अब आपको अगले चैप्टर की तरफ लेके चलता हूं। अब मैं एवरेज की तरफ चलता हूं। मैंने आपको जितने भी घात में हो सकते थे, जितने भी टाइप्स, वो सारे समझा दिए अपनी तरफ से। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बच्चों प्लीज उसको दोबारा सुनने का प्रयास करें, अगर कोई थोड़ी सी कोई चीज मिसिंग हो गई है तो, ठीक है। मजा नहीं आ रहा तो मजा अब आएगा, क्योंकि ये बच्चों लास्ट क्लास थी उसकी, और लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा मामला बच गया था, इस वजह से अब वो चीज कैसे समझ में आएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीक वाला हार्ड लेवल चल रहा है। अब अगर कोई चीज ऐसी रह भी जाए कि भाई ये समझ में नहीं आया, तो आप उसकी टेंशन मत लिया करो, सोच लो मुझे नहीं करना, पर उसकी वजह से बाकी मैथ्स को नहीं करोगे तो वो टेंशन देता रहेगा हमेशा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं एवरेज चैप्टर को, और यहां से मैं गारंटी दे सकता हूं कि हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आएगी। चलो 3 आ रहा है आंसर, भाई पहले जोड़ता काहे को, पहले गुणा होगी, -4 फिर +303, नहीं इसमें जोड़ना नहीं है, पहले भाग देना है। बच्चों यहां पर अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि ये रिमाइंडर, ये तो आप रिमाइंडर से ले आए हो, तो इसका तो रिमाइंडर नहीं आया ना अभी, तो पहले आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा इससे। अगर आपने 303 में -4 घटा दिया है और ये आप कर रहे हो कि सर 299 आ गया और 9 का भाग देने लग रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, पहले इसमें भी रिमाइंडर लाना पड़ेगा, और इसको वहां तक लेके ही मत जाओ, आप यही कर लो ना रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 9 तिया 27, सर इसको 6 यहीं कर दो ना बच्चों, इसको 6 यहीं कर दो, ये तो यहीं भी हो जाता, और इसके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, तो इसको 6 ही लिख दो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा, नहीं तो इसको 6 ही लिख दो, ठीक है। चलो वरना आप इसको इसमें जोड़ दोगे बच्चों, मैं रिमाइंडर लिया है मैंने, ये मान तो इसका बहुत कुछ आता, वैल्यू वो जुड़ती इसमें, अगर जोड़ना ही था तो वैल्यू जुड़ती, रिमाइंडर नहीं। चलो ठीक है, अब मैं एवरेज से पढ़ाना चाह रहा हूं, एवरेज से। हाँ 3 इसलिए नहीं आएगा बच्चों, 3 का मैंने आपको बता दिया लॉजिक, 3 इसलिए गलत है। हाँ ठीक है, अब बच्चों
दोबारा सुन लेना यार उस सारी बातों को, तो प्लीज। तो दोबारा अगर मैं समझाता कभी नहीं हूं दोबारा, मेरी ये कमी है, क्योंकि मैं पहली बार में बहुत स्लो मोशन में चलता हूं ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में उतर जाए। दोबारा मैं पढ़ाऊंगा वही चीज तो मैंने बोली हुई है, तो वो चाहे तो आप दोबारा वीडियो सुन लो, बेहतर रहेगा, है ना। ठीक है, अब जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, कल आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया RWA का इस मिनी मॉक में। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी टीम को भी और आपको भी बहुत बड़ा। उसके लिए जरूरी है कि भैया कल मैं रिकॉर्ड क्या बोल रहा हूं कि आपने 1 घंटे के अंदर 1 लाख अटेम्प्ट, भाई साहब इतना बड़ा रिकॉर्ड, मतलब ये तरसते हैं लोग कि 1 घंटे में 1 लाख कैसे अटेम्प्ट आ सकता है। हिंदी वाले पे किया सबने, GS का सुबह हुआ 1 लाख जाके, तो हिंदी वाले को पता नहीं आपने इतना इतना प्यार कैसे दिया यार, इतना मतलब कैसे उसकी तसल्ली कर दी आपने। ठीक है, तो हिंदी का मॉक कल आपने 1 लाख अटेम्प्ट कर दिया 1 ही घंटे के अंदर। GS का सुबह जाकर के हुआ अटेम्प्ट 1 लाख। कल ये हिंदी और GS के थे, आज आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, अपने मन पसंदीदा वाला देते हैं कि यार मेरा मन पसंदीदा ये है, हिंदी का दे देता हूं। भाई साहब ये दोनों देने हैं आपको। यहां तो आपके खर्च हो रहे थे 8 मिनट और 7 मिनट, इतना ही टाइम दिया था मैंने आपको दोनों। आज मैथ्स के लिए 25 मिनट कॉपी पेन लेकर ही बैठना और तभी इसको करना। 25 मिनट इसमें मिलेंगे और इसमें मिलेंगे 20 मिनट 20 प्रश्नों के लिए। इसमें 25 मिनट 20 प्रश्नों के लिए देखें, 25 20 45 8 53 7 60, यही पूरा पेपर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए मिनी मॉक बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आपका टाइम का मैनेजमेंट सिखा देता है आपको। चलो बच्चों, आज ये खुलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के शाम 7 बजे से ही। उससे पहले बता देता हूं कि हम ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। आज बच्चों हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पेपर में 1 से 2 प्रश्न पक्का मिलना ही मिलना है। अब तक के दोनों चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 प्रश्न इससे, 2 प्रश्न इससे और 1 प्रश्न इससे अगर आपके एग्जाम में मिल रहा है, ये रिकॉर्ड बता रहा है पिछला, तो भाई 5 प्रश्न बन रहे हैं। 5 प्रश्न इन 3 चैप्टर। ये चैप्टर जैसे ही आप पढ़ लेंगे अगली 4-5 क्लासेस में, तो आप ये समझ लीजिए मैंने आपके 5 नंबर बिल्कुल खरे करवा दिए, एकदम खरे। और जैसे ही ये चैप्टर पढ़ेंगे 2 नंबर और खरे हो जाएंगे, क्योंकि 159 प्रश्न आए हैं बच्चों इससे। तो आपके हर चैप्टर में नंबर बरसने वाले हैं अब आप, यानी हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है वो एवरेज से शुरू करते हैं। तो आज मैं जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, मैं आज उनको सिखाने आया हूं बच्चों। आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एवरेज में ऐसा दिमाग खोलूंगा आपका कि आपको मजा आ जाएगा। औसत बोलते हैं इसको बच्चों। ये औसत क्या चीज है, औसत होता क्या है, एक बार जान लो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि यार कोई आता है, रिश्तेदार कोई रह रहा है घर में, और भाई ये जो है किस दिन तो वो 7 रोटी खा जाता है हमारी, किस दिन वो 8 खा लेता है, किस दिन वो 3 ही खा पाता है, किस दिन बेचारे के दस्त लग गए तो 1 ही खा पा रहा है। तो इस तरीके से अब वो आया और कोई उसके घर से आया, जी ज्यादा रोटी तो नहीं खाता आपके यहाँ, के घर से आया रिश्तेदार के, अजी खूब पाड़ा है जी, खूब पाड़ा है जी, जब ठीक हो कितनी औसतन बता दो। अब वो कह गया एक दिन तो 8 खा जा, कभी 7 खा जा, कभी 1 खा जा, तो ये तो कुछ लगा नहीं। ये बताओ औसतन कितनी रोटी खा जाता होगा आपकी, मुझे आज हिसाब करना तुम्हारा। तो वो औसतन वो बताएगा। यार औसत कैसे बताऊं इसको बच्चों, औसत ऐसा होता है बीच में ले ली जाती है कोई संख्या। जैसे अगर कोई एक दिन 8 रोटी खा रहा है, एक दिन 6, तो मैं कहूंगा 7 हो, 8 और 6 का औसत 7 हो गया। जैसे किस दिन कोई 3 और किस दिन 5, तो औसत हो गया 4, और किस दिन 3 किस दिन 4, तो औसत हो गया 3.5। बिल्कुल बीच में होता है औसत।
तो औसत होती है बिल्कुल बीच वाली संख्या। इतना समझ लीजिए आप बस। ठीक है, तो एवरेज क्या हो गया? औसतन यूज भी कहां होता है कि भैया मुझे 8, 7 और 1 और 2 मत बताओ, मुझे बता दो एवरेजन इतनी रोटी खा जा आपकी। तो वो एवरेजन बताएगा कहीं बीच से। मैं यार किस दिन एक खा रहा, किस दिन 8 खा रहा, तो कह देता है यार ऐसे, किस दिन 2 खा रहा, किस दिन 6 खा ली। तो फिर वो कह देता है कि 4-5 रोटी रोज की है जी इसकी, है ना। तो औसतन ये ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब कुल मिलाकर के मैं आपसे ये, अब वो 4-5 उसने अंदाजे से बता दी कि बीच सा यहीं आ रहा है उसका, लेकिन इसका एग्जैक्ट बीच क्या है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां मैथ्स में कुछ भी अंदाजे से या अप्रोक्सीमेट नहीं चलता, यहां सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मैथ्स से चूंकि वही तो सीखना है। अब जैसे उसने किस दिन 6 रोटी खाई, किस दिन 8 खा ली, किस दिन 7 खा ली उसने, किस दिन 1 ही खाई, किस दिन 2 खा ली। अब इन सबको देखे औसतन कितनी खा गया ये 5 दिन में रोटी, तो फिर मैं इसका एवरेज अगर निकालूं तो औसत का एक फॉर्मूला होता है कि पदों का योग, सम ऑफ जितने भी टर्म्स हैं, तो पदों का योग बच्चा सम ऑफ टर्म्स लिख लेना अंग्रेजी वाले, अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नीचे आता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बच्चों जैसे मैं बोलूं कि पदों का योग क्या है, तो इन सारे पदों को, पद मतलब इन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 6 + 8 + 7 + 1 + 2 और अपॉन में कितना कर दीजिए पदों की संख्या, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं? 5। 8 6 14 7 21 22 और 2 24, 24/5। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो 4.8, यानी ये हमारे घर 4.8 रोटी रोज खा जाता। पूरी 5 भी नहीं है, पूरी 4 भी नहीं है, ठीक है, 4.8 इसको बोलेंगे। तो यही एवरेज का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो यूज होता है, और कहीं कोई फॉर्मूला ही नहीं लगता। मजे की बात यह है इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना, बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक चीज घुसेगी, इस बात की गारंटी आपके भाई की। ठीक है, चलो हाँ बच्चों, ठीक है। अब मैं आगे और अगर इससे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ अभी इसमें सीखना भी है, और बहुत आसान आसान। बच्चों क्या ऐसा सवाल भी पूछ लेता है एग्जाम में? एसएससी जीडी ने ऐसे सवाल भी पिछली बार 2023 में 5 शिफ्टों में पूछा कि संख्याएं दे दी 6-7, इनका औसत बता दो, तो भाई उन सबको जोड़ दो, जितनी संख्या उतने का भाग दे दो। क्या इतना सिंपल भी आ जाता है? तो देख लो, मैं बोल रहा हूं हर एक लाइन जो भी पढ़ाऊंगा सब जगह एसएससी का नंबर है। ठीक है, कौन सा आपकी शिफ्ट में टपकेगा इस बात को नहीं कह सकता। अब सवाल क्या है? सवाल ऐसे बनता है बच्चों कई बार कि देखो 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का एवरेज बताओ, सभी संख्याओं का एवरेज बताओ का औसत। क्योंकि सर ये तो हमने बहुत आसानी से सीख लिया, ये तो हम पे आ गया कि सबको जोड़ दो और जितनी संख्या हो भाग दे दो। अब क्या है, 1 से 50 क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 तक, सब 49 50। क्या अब मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ूं? पर जोड़ लो, क्या जुड़ जाएंगी? जुड़ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दोगे क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। भाई साहब ठीक है, ये तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, 50 तक ही है। यहां सोच भी रहे हैं जोड़ने की, ये 500 तक भी तो हो सकती हैं, ये 1500 तक भी तो हो सकती है। क्या मैं ऐसे जोड़ता ही रहूंगा इन्हें? पेपर सिर्फ इन्हें जोड़ने को ही आया हूं करने,
ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। नीचे क्या आएगा, ये तो हो गई पदों की संख्या। एवरेज का फॉर्मूला क्या था कि पदों का योग, योग ये आएगा बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कितनी है सर, पद है 50। मैं तरीका से कर रहा हूं, इसके ट्रिक भी बताऊंगा और ऐसी बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। ये तो अभी तरीका अपना रहा हूं मैं बच्चों। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को जोड़ने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है n इंटू n प्लस 1/2। ये है पदों की संख्या, कहीं तक भी जोड़ लो इससे। अगर 1 से 50 तक बोले तो 50 n का मान 50, 50 गुणा 51, 50 प्लस 1 यानी 51, 50 गुणा 51 बटे 2। और 1 से 100 तक की जोड़नी हुई सारी संख्या तो 100 गुणा 101 बटे 2। 1 से 10 तक की जोड़नी हुई 10 गुणा 11 बटे 2। सर 1 से 20 तक जोड़नी हुई 20 गुणा 21 बटे 2। ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दी है ना। तो भाई 1 से अगर मुझे 50 तक जोड़नी है तो योग तो मेरे को मिल गया 50 गुणा 51 बटे 2। तो ये सारी संख्या अगर मैं देखूंगा तो भैया ये गुणा करूंगा तो 1275 आ गया ऊपर की वैल्यू। ये तो आ गया योग, ये सिर्फ योग आया है अभी। योग क्या है 1275, लेकिन एवरेज निकालने के लिए मुझे 50 का भाग भी देना है। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, एवरेज 1275 में 50 का भाग दूंगा। भाई भाग देना है, देना ही पड़ेगा यार। 1275 में 50 का भाग। अब भाग देना भी तो कला है, वो भी सीख लो। अब ऊपर देखो जीरो तो है नहीं, जब जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो। भाग देने का आसान तरीका, 5 दूनी 10, जी हां, फिर 2 बचेंगे 27 हो जाएगा, 5 पंजे 25। अब पॉइंट आ गया तो यहां भी लगा दो, 2 बच गए, पचम 25 तो 2 बच गए, फिर 5 उतार लिया, 5 पंजे 25, 25.5 इस सवाल का सही उत्तर है। ये तो रहा प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड। ये है प्रॉपर मेथड। औसत 25.5 आया, लेकिन बच्चों क्या ये आसान तरीका है क्या? हाँ सर 1 से 100 तक भी हुई तो 100 गुणा 101 बटे 2 तो योग आ जाएगा और बटे 100 कर दूंगा इसके। कर तो देंगे ऐसे, बात तो सही है आपकी। लेकिन अगर ये 1 से नहीं आई तो फिर इस फॉर्मूले को लगाने में समस्या होगी। ये आ गई 20 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज बताओ, तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर ये फॉर्मूला तोड़ मरोड़ के लगता है, ये फिर इतनी आसानी से नहीं लगता। क्योंकि अगर 1 से चाहिए योग तो ये फॉर्मूला लगा दो, सीधा n की वैल्यू रख दो। लेकिन अगर 1 से नहीं आया एग्जाम में, ये 20 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज आ गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा तरीका सीखो जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से, बच्चा फिर कह रहा है यार एक बार फिर से क्यों कहते हैं, मैं इतना इजी वे में चल रहा हूं, फिर भी बता देता हूं। चलो पहला ही सवाल है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो बच्चा 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, मेरे दिमाग में एक ही बात है यार, अगर जितनी भी संख्याओं का औसत पूछा गया हो उन सबको जोड़ दो। तो 1 से 50 तक की मैंने जोड़ दी, और अपॉन जितनी संख्याएं हैं कितनी बैठेंगी 1 से 50 तक, सर 50 बैठेंगी, तो 50 का भाग दे दिया। यही एवरेज का फॉर्मूला भी है। तो 1 से 50 तक को जोड़ने का क्या तरीका है? क्या मैं ऐसे जोड़ू 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। अब मैं तो चलो 21 7 28 इतनी जल्दी जोड़ भी रहा हूं, बच्चे जोड़े 21 और 7 कैसे जोड़ेंगे, 22 23 24 25 26 27 28, ऐसे बालक भी हैं तो मैं, तो फिर तो हो लिया काम, फिर तो ये जुड़ना ही नहीं है कभी। ठीक है, तो भाई इसके जुड़ने का एक तरीका है। अगर आपसे चीज 1 से पूछी गई हो, अगर ये चीज आपसे 1 से पूछी गई हो तो आप जो है क्या करेंगे बच्चों, आप इसका एक फॉर्मूला है n गुणा n प्लस 1 बटे 2, यानी 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो 1 सेकंड में जोड़ दोगे 50 गुणा 51 बटे 2। वही किया मैंने, तो इन सारी संख्याओं का जोड़ ये आ गया 50 गुणा 51 बटे 2, 2 से काटो 1275। अब इसमें 50 का भाग दे दिया। भाई एवरेज निकालना है, 50 का भाग तो करना पड़ेगा, भाग दिया मैंने 25.5 आ गया। लेकिन अब मैं आपको
सिखाने वाला हूं, इसका मेथड मतलब ट्रिक। ट्रिक सीखिए, कभी कभी ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, बहुत मजेदार, और आगे से कभी भी इसको तरीके से मत। 1 से 50 तक इनको बोलते हैं प्राकृत, नेचुरल नंबर्स। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग, यानी नेचुरल नंबर्स का योग। आप बताइए नेचुरल नंबर्स कहां क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर जहां तक भी आप संख्याएं जानते हो वो सब नेचुरल है, ठीक है? 1 से लेकर 2 3 4 5 6 100 लाख 200 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ अरब सरब सब इसमें है। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो बच्चों मुझे एक बात पता है कि एवरेज बीच की संख्या होती है, एवरेज बीच होता है, किसी भी संख्याओं का एवरेज बीच होता है, यह मेरे को पता है। इसका बीच कहां है ये बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 6 और 8 का बीच बता दो तो आप कहोगे 7, क्योंकि ये बात पता है आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी का भी बीच का बताना हो ना दो संख्याओं का, उन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, यानी बच्चा ये लो, ये आ गया बीच सर 7। ये तरीका ये है बीच पता करने का। अब मुझे 30 और 50 का बीच पता करना है, 30 और 50 का, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को जोड़ के बटे 2 सर 40 है बीच। तो भाई अब मुझे इनका बीच पता करना है, 1 से 50, 1 और 50 का बीच पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 और 50 को जोड़ के बटे 2। भाई बीच ही तो एवरेज है बच्चा, कितना आसान हो गया है सवाल। 50 और 1 51 बटे 2, 51 का आधा हो जी 25.5, 25.5 ना भाग देना किसी का, ना जोड़ना, ना कुछ ना कुछ, कुछ है ही नहीं सवाल में। 25.5 बेटा, 1 से 50 का बीच 25 बता रहे, अरे कैसे आदमी हो तुम भाई? 0 और 50 के बीच का है 25 तो ठीक है, लेकिन ये 25.5 है, 25.5 है इनका बीच। कभी सोच रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे इसका भी फॉर्मूला रटते हैं सर, n+1 बटे 2, 50 + 1 बटे 2। भाई साहब इतने फॉर्मूले रटोगे ना कहीं कुछ नहीं रहेगा पास पल्ले। सीधा एक काम करो ना यार, 1 + 50 बटे 2, इनका बीच है, बीच निकालना दो संख्याओं का, खत्म, वही एवरेज है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल करते हो यार आप। चलो एक और सवाल मैं देता हूं। अब आपको ये पूछे 50 से, बीच में से पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है हमें। 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का एवरेज बताओ, का एवरेज बताओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात कर दी। 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का एवरेज बताओ, सभी आ गया है शब्द। तो भाई साहब इन दोनों का बीच ही तो पता करना है, एवरेज क्या हो जो बीच हो, तो बीच पता कर लिया। 120 150 170 बटे 2 कर दिया सर, ये कितना आएगा? ये 85 आएगा बच्चों, ये रहा उत्तर। बताओ कुछ भी टाइम लगा क्या? ना लगे। अब आ गया आपको, इतना तो आप भरोसा रखो। एक सवाल इसमें भी बच्चों वो बताता है भाई, एग्जाम जैसे जैसे बच्चा चालाक, जैसे जैसे मास्टर चालाक ट्रिक ढूंढने लगा और एग्जामिनर और तेज होता गया। उसने पता है क्या निकाला? अच्छा बीच निकालते हो बच्चों, अभी बताता हूं तुम्हें। तो उसने ऐसे कहा 3 के प्रथम प्रथम 50 गुणजों का एवरेज बता। अब गुणज क्या होता, अब अंग्रेजी वाले बालक भी तो, मल्टीपल। गुणजों का एवरेज बताओ, ये आ गया सवाल। 3 के
प्रथम 50 गुणजों का एवरेज बताओ। अब बच्चा यहां कंफ्यूज, यार ये तो ठीक है, सब कुछ सही था, पर इसने फंसा डाला। तो भाई साहब कुछ नहीं है, गुणज होता है 3 का पहाड़ा। जब भी गुणज आए तो समझ जाओ पहाड़ा है। तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, यानी पहला 3 एकम 3, दूसरा 3 दूनी 6, तीसरा 3 तिया 9, चौथा 3 चौके 12, और 50वां क्या होगा बताना, लास्ट बता दो ना। तो 3 गुणा 50, भैया 50वां, दूसरा 3 दूनी 6, तीसरा 3 तिया 9, चौथा 3 में 4 की गुणा 12, पांचवा 3 में 5 गुणा 15, 50वां। तो 50वां 3 से भैया 50 को गुणा 150। अब क्या चाहिए बच्चों, जब भी देखिए अगर संख्याएं लगातार हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनका बीच निकालने के, दोनों को जोड़ो आधा करो। अगर संख्याओं में बराबर का डिफरेंस हो और बीच निकालना हो तो भी पहली और लास्ट की जोड़ो और आधा कर दो, लेकिन ये डिफरेंस समान होना चाहिए। वरना तो बच्चे अगर ऐसा ही था तो मैंने यहां क्यों नहीं करी पहली लास्ट की जोड़ के आधा, यहां तो नहीं करी क्योंकि डिफरेंस समान नहीं है। 1 2 के बाद न 3 है, न 4 है, न 5 है, कुछ नहीं है। नहीं तो यहां भी तो कर सके पहली लास्ट की जोड़ के आधा, क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों डिफरेंस समान नहीं है संख्याओं का। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या डिफरेंस समान है। हाँ, तो जहां भी डिफरेंस समान होगा वहां हर जगह रूल लग जाएगा, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो एवरेज निकालना है तो भाई साहब पहला गुणज क्या आया 3, लास्ट का गुणज क्या आया 150 अपॉन 2, 153 बटे 2 क्या आ जाएगा बच्चों सर 76.5। यही हमारा उत्तर है, इस सवाल का आंसर 76.5 होगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। अब आपको कोई मल्टीपल में कोई भी माइकला लटका जाए तो मुझे बता देना, कोई भी आपको मल्टीपल में कभी नहीं अटका पाएगा आपको, कैसा भी सवाल ले आए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीखे हो ना बच्चों। कोई भी समस्या है किसी बच्चे को तो बताएं जरा, हम भी देखें। अब मैं और पूछूं आपसे। अब सवाल बनाता है बच्चों, सवाल बनाने वाला एडवांस होता गया भाई। उसने एक पूछा एक सवाल कि देखो, उसने एक सवाल दे दिया कि भाई एक से बच्चे का गलत करवाने का तरीके ढूंढ रहा है वो, 1 से 60 तक की सभी सम मतलब इवन, प्राकृत तो ये है ही भाई, हर चीज प्राकृत है, प्राकृत सम प्राकृत भी लगा दे, प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, औसत या कहूं एवरेज बताओ। ये पूछ लिया बच्चों, क्या अब आपसे ये सवाल नहीं होगा, क्या आपसे ये सवाल नहीं होगा, बताओ भाई। आप सवाल की बखिया उधेड़ दोगे, होना तो बहुत दूरी बात, जो फेंक दोगे ऐसे करके, बखिया उधेड़ना हो चुटकियों में करना। 1 से 60 तक सभी सम प्राकृत, तो 1 से 60। अब बच्चे ने सोचा यार मुझे एवरेज क्या होता है बीच का, अब बीच का तो 1 + 60 बटे 2, वो ये करने लगता है, सोचता है कि इवन नंबर है, 2 का ही डिफरेंस है, डिफरेंस भी समान है। पर बच्चों आप ये बताओ, क्या एक जो जोड़ रहे हो आप ये इवन है, नहीं, इवन शुरू ही कहां से होगा खुद बताओ। 1 से 60 में इवन आएगा सबसे पहले 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर लास्ट क्या आएगा सर 60 तक ही तो बताना है। हाँ तो यही तो इवन है वो, जी हां। अब बच्चों अब मुझे बताओ एवरेज क्या आएगा, एवरेज बताओ। तो एवरेज आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट। बच्चों फर्स्ट यहां दी नहीं, ये फर्स्ट कहां है, क्योंकि आपको इवन देखनी है, इवन, तो ये फर्स्ट है ही नहीं। उसने बोला 1 से, तो आप 1 को मान लोगे क्या, नहीं, इवन चाहिए इस बार। तो इवन की शुरुआत कहां से होगी, 2 से,
तो भाई साहब 2 से शुरुआत करना। अब ले लो 2 और 60, अब कर दो बटे 2। अब कोई टेंशन नहीं है 31 उत्तर लाने में। बस बच्चा गलती क्या करेगा, इसको 1 + 60 ना कर जाए। 1 + 60 किया तो फिर तो सभी का ही आ गया, फिर तो समवम का कोई चक्कर ही नहीं रहा, है ना। थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना बच्चों, एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी गलती आपसे करवा देगा, है ना। तो अब प्लीज आता हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये पहला रूल लाइफ का बना लो। अब एक और सवाल बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं, बस एक बार बोलो, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। बस सवाल जब होता है ना बहुत मजा आता, समझ आ रहा है कि नहीं, हर चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो अब देखिए, किसी के कुछ तरीका होगा, किसी ने किसी मास्टर से पहले अपने दिमाग में भर रखा होगा। आप जिस भी तरीके से करते हैं करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर अगर उससे आप अटकते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो तुरंत छोड़ दो, फिर इस पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों एक और सवाल, एक से 70 तक सभी विषम, विषम मतलब ऑड संख्याओं का, या प्राकृत संख्याओं भी लिख देता है, संख्याओं का औसत बताओ, औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप बता सकते हो? सर चुटकियों में बता देंगे, चुटकियों में। देखो 1 से 70, भाई साहब 1 से 70 बहुत आसान है, तो क्या लूं, अब गलती मत करना, अब किया तो अब थपेड़ पड़ेगी बच्चों, चपेड़। मोबाइलों में इंतजाम करवा दिया उस टेक्नोलॉजी का, जल्दी आपके कैमरे से न्यू निकलेगा भट्ट, यहां मार के फिर वापस, ऐसा इंतजाम ऑलमोस्ट हो गया है। ऐसी टेक्निक अब आ गई है एआई के थ्रू, बहुत जल्द वो आप पे लागू भी करी जाएगी। ट्रायल पहला आप पर ही करूंगा, अगर ये सवाल ऐसे गलत किए तो फिर वो यूज होगी भरपूर। 1 से 70 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, विषम संख्या क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, डॉट डॉट लास्ट क्या है ये बताओ। बच्चा कहेगा सर 70, ना 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 70 थोड़ी है, 69 है। सर 71 ना ले सके, 71 तो फिर 70 तक कहां रहेगी, 69 ही होगा ना लास्ट, बताओ बच्चों होगा कि नहीं। सर होगा, अब तो मान जाओ। अब एवरेज क्या फॉर्मूला है, सर एवरेज है इनका बीच, बीच कैसे देखूं, 1 + 69/2 फर्स्ट, भाई अंतर समान होना चाहिए, बस अंतर समान है तो बीच आ गया, समझो 35। कितना आसान है यार, ऐसे आसान आसान सवाल। अब बस एक बार यूं कह दो सर अटका दिखा दो, बस एक बार कह दो सर अटका के दिखा दो, तो हम भी फिर हम ही हैं बच्चों। तो लो शुरुआत करते हैं एक अटकाने वाले सवाल की, और आपसे आता हुआ गलत करवाने वाले सवाल की, ठीक है। प्रथम, प्रथम मतलब प्रथम क्या होता है, फर्स्ट। भाई मेरा कोई भाई वेस्ट बंगाल से भी हो सकता है, कोई महाराष्ट्र से भी हो सकता है, अगर किसी शब्द की अंग्रेजी ना बता पाऊं तो माफ करना भाई, क्योंकि फ्लो में कई बार नहीं बता पाता हूं। प्रथम होता है फर्स्ट, प्रथम, प्रथम 20 20, सम मतलब इवन, इवन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल बोर्ड पर। अब भाई साहब इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, ये मुझे देखना है। चलो अटकाने का आपने चैलेंज तो ले लिया, रेडी सर,
क्या बढ़िया बढ़िया लिखते हो आप, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो भाई प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज लेना हो तो पहली सम लूंगा मैं 2, दूसरी लूंगा 4, तीसरी लूंगा 6 और बच्चा 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 लास्ट कर देगा 20 और फिर वो करेगा एवरेज इज इक्वल टू 2 + 20 अपॉन 2। सर ये आ गया 11। कितने लोगों का 11 आया रे? सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा। भाई साहब बिल्कुल गलत है, ये तरीका ही गलत है, ये पूरा सवाल ही गलत है। जो ऐसे कर रहे हैं वो तो गलत है। तो भाई ऐसा ही होता तो मैं चैलेंज थोड़ी कहता। अब देखो सबके उत्तर लाइन से आ रहे हैं 11 11 11 11। मैं कहूं तो 85% 11 चमक रहा है, उसके बाद दूसरा उत्तर चमक रहा है। ठीक है, जो दूसरा है वो भी आधे उनमें सही है, आधे गलत है। अब कहो सर यही तो सिखाया आपने, क्यों आप पागल बनाते हो, फिर सिखाया क्यों? भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज पे जाएंगे। एक तो है कि 1 से 20 तक संप्राकृत, 1 से 20, ये 1 से 20 तक नहीं है। प्रथम जरूर है, 1 से जरूर है, शुरुआत 1 से होगी, अंत 20 पे नहीं होगा। क्यों? प्रथम 20 इवन चाहिए ही चाहिए, जहां तक भी वो आए। और याद रखना कि अगर मैं 10 लूंगा 5 इवन होंगे, 5 ऑड होंगे। अगर मैं 20 लूंगा 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे। अगर मैं 30 लूंगा 15 इवन 15 ऑड, आधे आधे होते हैं। ठीक है, अगर मैं 20 इवन मांग रहा हूं आपसे, वो कह रहा 20 तो इवन चाहिए ही चाहिए, तो 20 इवन जो होंगे ना बच्चों, जो 20 इवन होंगे, 20 इवन जो होंगे, 20 इवन संख्याएं कहां से कहां तक आएंगी बताओ? सर 20 इवन संख्याएं 1 से 40 तक मिलेंगी, मिलेंगी, ये लिख लो। तो ये 1 से 40 तक पूछ रहा है बच्चों। भाई साहब यही गलती है बस। तो सबसे पहले शुरुआत 2 से होगी, शुरुआत भाई 1 से 40, इस प्रथम 20 का मतलब 1 से 40 ही है बच्चों। तो शुरुआत 2 से होगी, अगली 4 होगी, उससे अगली 6 होगी और लास्ट 40 होगी। अब ये जो है इसमें 20 है, 20 इवन है इसमें, गिन लेना आप। और वो यही कह रहा पहली 20 इवन चाहिए, 20 तक नहीं बोला, दोनों में फर्क है बच्चों। ठीक है, अब मेरा इस सवाल का आंसर क्या होगा? आंसर ही बदल जाएगा, 11 आएगा ही नहीं, उत्तर आएगा 21। और बच्चों अब आपके सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए हैं, मुझे लगता है कि अब आप गलतियां भी नहीं करेंगे, है ना? बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में आते हैं बच्चों। आज की क्लास से भी भगवान करे एक प्रश्न सीधा रखा मिल जाए, और मिलेगा कुछ शिफ्टों में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आपके लिए घर के लिए दे दूं HW के, वैसे तो अब आपको वर्कशीट मिलेगी ही, पर फिर भी मैं एक पूछ लेता हूं, यही उत्तर बता देता हूं। प्रथम 15 विषम संख्याओं, विषम ऑड संख्याओं का एवरेज। एक तो ये दे रहा हूं, एक ये दे रहा हूं, प्रथम 7 अभाज्य मतलब प्राइम संख्याओं का एवरेज। क्या आप बता पाओगे? अरे यार बता दोगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो, बता दोगे यार। प्रथम 15 विषम कहां तक पढ़ेंगी सर? आधी आधी होती हैं तो 30 तक पढ़ जाएंगी।
प्रथम 15 विषम चाहिए, 15 विषम चाहिए उसको, 1 से 15 नहीं, 15 विषम चाहिए। तो सर पहली 1 होगी, दूसरी 3 होगी, और कहां तक पढ़ेंगी सर? 30 तक पढ़ेंगी ये। तो 30 थोड़ी आएगी ना मेरे बच्चे, तो 30 थोड़ी आएगी भाई। 30 में 15 सम है, 15 विषम है, तो मैंने 30 तो हटाई है, 29 तक पढ़ जाएंगे विषम। तो 30 अगर बढ़ेगी भी तो वो तो सम ही तो बढ़ी है, इवन ही तो बढ़ी है। तो 29 होगी यहां लास्ट, 30 नहीं होगी, 29 लास्ट होगी, क्योंकि 1 से 30 तक पढ़ेंगी 15 विषम। तो भाई 1 यहां सही है विषम, 3 भी सही है, तो लास्ट तो 29 आएगा ना। तो अब इसका आंसर एवरेज क्या होगा सर? एवरेज होगा 1 + 29/2। सर ये कितना? 15 उत्तर। तो जब भी प्रथम 15 विषम बोले ना, उत्तर 15 ही आएगा। प्रथम 15 बोला है तो उत्तर 15 है। प्रथम 20 विषम बोले ना तो 20 ही आएगा उत्तर। प्रथम 50 विषम बोले ना 50 ही आएगा उत्तर, किसी में भी चेक कर लेना। लेकिन ये विषम में होगा, सम में एक ज्यादा बैठता है। जैसे पिछले में क्या था? प्रथम 20 सम, उत्तर आया 21। क्या ऐसा हर जगह हो जाएगा? हाँ, अरे रटना मत यार, सीखना भी तो कितना आसान है ना। चलो, अब प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा? प्रथम 7 अभाज्य मतलब प्राइम। और ये फटाक से बता देता हूं भाई, अभाज्य में कोई रूल नहीं लगता, कोई रेगुलेशन नहीं है। सबसे छोटा 2 है, उससे अगला 3 है। पहले 7 अभाज्य ढूंढो तो सही, फिर उससे अगला 5 है, उससे अगला 7 है, उससे अगला 11 है। 9 नहीं है, 9 3 से कट जाता है। अभाज्य वो जो किसी से ना कटे। और बच्चा अगला 13 है, क्या 7 हो गए? नहीं, एक और रह गया सर 17। क्या अंतर समान है? जो बताओ बस सर, यहां अंतर 1 का, यहां 2 का, यहां 2 का, यहां 4 का, यहां 2 का, यहां 4 का। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट मत करना बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिफरेंस समान नहीं है। फिर इसका तरीका क्या है? सर इसका तरीका एक ही है। सर इसका तरीका एक ही है। कभी भी अभाज्य का तरीका एक ही है कि सबको जोड़ना पड़ेगा। सर जोड़ देंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा प्लस, ओ सॉरी भाग। जितनी संख्या सर 7 थी तो 7 का ही भाग देना पड़ेगा। 7 तो ये है ही। 2 3 5 5 10 17 17 और 11 28 28 13 41 और 17 58/7 7 8 56 8 पॉइंट और 2 बच गया। 7 दूनी 14, 6 बच गया। 7 8 56 8.28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। तो बच्चा अभाज्य का जब भी सवाल आएगा तो आपको अभाज्य लिखने ही होंगे। सर अभाज्य आगे 100 तक की नहीं, इतना बड़ा नहीं आता ये। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है 40 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत। तो उनमें अभाज्य ढूंढनी पड़ेंगे आपको, उनको जोड़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 4-5 आएंगी, गिन लेना आप चाहे। ऐसे ज्यादा से ज्यादा आ सकता है सवाल। ठीक है, तो बच्चों आज का काम खत्म। मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छा सीख पाए होंगे एवरेज को, और लग भी रहा होगा कि एवरेज वाकई बहुत बहुत आसान है। और कल भी ये कंटिन्यू रहेगा तो और समझ विकसित होगी, और आप इसे जानना चाहोगे, और मजा आएगा पढ़ने में। धन्यवाद, नमस्कार।